प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाते हैं वहीं पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छाप छोड़ते हैं। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जनता काफी खुश है। जिस तरह से प्रदेश में और देश में काम हो रहा है, जनता संतुष्ट है और यही वजह है कि मोदी मैजिक के बल पर गुजरात में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा बात उत्तर प्रदेश की करें तो योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कस रही हैं, उसने जनता के मन में एक बहुत मजबूत तरीके से विश्वास पैदा किया है। बहरहाल इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को जब वाराणसी पहुंचे तो यहाँ के लोग खुशी से झूम उठे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जब योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ तो जनता में खुशी की लहर देखी गई। आपको बता दें, रविवार को योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे। सीएम योगी काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम भी गए, दर्शन पूजन किए। इसके अलावा वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी पहुंचकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बता दें, योगी आदित्यनाथ के आगमन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी वहां पर नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी कल्याण की नगरी है। भगवान धन्वंतरी का जन्म भी इसी काशी में हुआ। कोरोना काल में यूपी ने मॉडल पेश किया। सीएम योगी ने काशी पहुंचकर बहुत सारे ऐलान किए और यही वजह है कि काशी की जनता को मिली सौगात के बाद लोग काफी खुश नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पिछले 8 साल से काशी को एक नए रूप में हम सभी देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। ब्रिटेन ने 200 सालों तक भारत में शासन किया। आज भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ दिया। एक देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र है। डबल इंजन की सरकार के साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार यानी केंद्र, प्रदेश और निकाय में भाजपा की सरकार की जरूरत है ताकि केंद्र और प्रदेश की सरकार के विकास कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर भी उसी तरह से लागू किया जा सके। नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की करने की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब होगी तभी यूपी मजबूत होगा। इसी से वाराणसी के विकास को 3 गुना ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में काशी का जिस तरह से कायाकल्प हुआ है, उसको लेकर योगी ने कहा, आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है। काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से। आपने देखा होगा, पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है। प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ लिया गया। गाजीपुर, गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने मोदी की काशी में जिस तरह से तगड़ी बात कही, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों,
इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। जान होगी हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो हम सबके सामने है। और काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहाँ के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% जीडीपी पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है।
काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से वे जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से, आपने देखा होगा पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है। प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ दिया गया। गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई। बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव, और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं के रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उसे गति दी, आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ाव होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना, काशी के हर मठ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना। पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है, जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है।